उसमें एक था ओम जुम सा माम पाले पाले सा जुम ओम। अगर किसी को फिजिकल डिजीज या कोई ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है या फिजिकल बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, तो वो ये मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप कर लेगा तो उसको बहुत आराम आएगा। और आपका एक मंत्र है शिव गायत्री मंत्र, वो मैंने रिकॉर्ड किया है। वो ओवरऑल है, हर एक चीज कुछ भी आपका है ना, ओवरऑल एक कंप्लीटनेस में पूरा करेगा। इसीलिए मैंने फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा। मैंने सोचा था अलग अलग बहुत सारी चीजें आपको मैं दे दूंगा, लेकिन आप फिर पता है पूरी रात आप कंफ्यूजन हो गए। ये करोगे तो मन उसमें जाएगा कि यार वो वाला कर ले, ये मिल जाए। वो संसार है ना, संसार फिर चक्रव्यूह में फंसाएगा आपको। ये कर ले तो अच्छे, वो लक्ष्मी जी वाला कर ले जरा, वो मिल जाए। लक्ष्मी जी करे अरे यार हेल्थ भी तो गड़बड़ है, ये कर ले। तो इस चक्कर में मैंने फिर उसको, एक तो पाले पाले वाला है आपका और एक शिव गायत्री है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे करके। ठीक है जी, अब मैं शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम ध्यान भगवान गणपति जी का। हे भगवान गणपति, मुझे हील करिए, गाइड करिए, ब्लेस करिए और प्रोटेक्ट करिए। मेरे जीवन को धन्य करिए। ये महाशिवरात्रि मेरे जीवन में वो सवेरा लेकर के आए, वो जागृति लेकर के आए, जिससे मैं अपना जीवन धन्य कर सकूं। मेरा हर एक कार्य ऐसा हो जो आपके लिए, भगवान शिव माँ भगवती के लिए प्रसन्नता का कारण। भले वो इन सब से परे हैं, प्रसन्नता प्रसन्नता से, सुख दुख से, लेकिन मैं अपने उन सभी कार्यों के लिए आत्मसंतुष्ट हूं। मुझे धन्य करो, मुझे गाइड करो, मुझे ब्लेस करो। आज आदि गुरु शंकराचार्य जी का बताया हुआ दिव्य ज्ञान, वो सर्वश्रेष्ठ पूजा जो मैं करने जा रहा हूं, उसमें मेरी सहायता करिए। उसमें मेरी सहायता करिए, उसमें मेरी सहायता करिए। धीमी और गहरी सांस, हर सांस के साथ भगवान की दिव्य कृपा तुम्हारे भीतर जा रही है। अपने आप जो कुछ हो होने देना।
शांत होंगे। और जरा मन ही मन प्रार्थना करेंगे, हे भगवान शिव, हे मेरे महादेव, आज महाशिवरात्रि के दिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आज मुझे दर्शन दो, आज मुझे दर्शन दो, आज मुझे दर्शन दो। तुम देख रहे होगे कि भगवान की एक छवि, उनका एक स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट हो चुका है। और अगर जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, उनके सामने भी उनकी छवि आ चुकी है। अपने पर विश्वास रखें, बहुत प्रेम से जरा स्वागत करना इनका, इनके लिए आसन बिछाना, बड़े प्रेम से बैठाना। याद रखो, जो ना जाने कितने जन्मों की तुम्हारी प्यास थी, आज वो घड़ी आई है जब तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे शिव तुम्हारे समीप खड़े हैं। जैसा भव्य स्वागत करना चाहते हो कर लो, तुम आरती उतारना चाहते हो उतार लो। तुम्हें यकीन ना हो तो छू के देख सकते हो, तुम मनी मन उनके स्पर्श को जैसे ही तुम टच करोगे, तुम्हारे अंग में एक अलग सी दिव्यता, एक अलग सा रोमांच तुम अनुभव कर सकते हो। को बहुत प्रेम से बैठाना, उनके चरणों को धोना, फिर पैरों को कपड़ों से सुखाना। जरा देखना उनकी आंखों में, वो कितने प्रेम से तुम्हें देख रहे हैं। यही वो वास्तविक प्रेम है जो ना जाने कितने जन्मों से तुम तरसते आए थे। यही वो वास्तविक प्रेम है जो निष्काम है, निश्चल है। क्योंकि एक वही तो है जिन्हें कोई अपेक्षा नहीं, एक वही तो है जो लगातार तुम्हें सब कुछ दिए जा रहे हैं।
क्या कभी उन्होंने कहा कि तुम मेरे को याद करो तो ही मैं तुम्हारे लिए करूंगा? इस प्रेम को तुम अनुभव कर सकते हो। उनकी आंखों से ये दिव्य कृपा जो तुम्हारे एक एक रोम में समाहित हो रही है, वो तुम्हें ना जाने कितने कर्मों से शुद्ध करती जाए, न जाने कितने विकारों से मुक्त करती जाए। उन्हें तुम जो भी कहना चाहो कह सकते हो। हो सकता है वो तुमसे परावाणी में बात कर रहे हो, समझने की कोशिश करना। फिर प्रार्थना करना कि मैं आपके ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा करना चाहती हूँ। एक शिवलिंग के रूप में आपका वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। तुम देखोगे एक बहुत ही दिव्य शिवलिंग तुम्हारे सामने उनकी कृपा से प्रकट हो चुका है। हो सकता है तुम में से कुछ लोग भगवान शिव स्वयं उस शिवलिंग स्वरूप में परिवर्तित हो चुके हैं। जैसा भी हो होने देना, जैसा तुम्हारे लिए भोले बाबा की इच्छा होगी वैसा हो रहा होगा। बहुत प्रेम से जरा स्पर्श करना। तुम चाहो तो लिपट सकते हो उनसे, तुम्हारा हक है। तुम्हारे परम पिता हैं वो। जितनी तेजी से लिपटना चाहो लिपट सकते हो। ये घड़ी न जाने किन पुण्यों के जागृत होने से आई है, तो चूकना नहीं इससे। और अब जरा पूजा शुरू करना। सबसे पहले कलश लेना, प्रार्थना करना। इस प्रकृति के जितनी भी पवित्र नदियां हैं उन सभी का जल इसमें आ जाए। हे माँ,
अपनी सभी पवित्र नदियों का जल मैं इस अभिषेक में शामिल करना चाहता हूँ। और अब जब तुम वो लोटा पलटोगे तो तुम देखोगे एक बहुत ही दिव्य जल की धार उस ज्योतिर्लिंग पे पूरी को नहलाते जाओ। दूध की धार, प्रार्थना करना, हे मां कामधेनु, अपना दिव्य अमृत तुल्य दूध भगवान शिव के अभिषेक के लिए मुझे प्रदान करो। उससे उनका अभिषेक करना। दही, जैसे जैसे तुम इच्छा करोगे तुम देखोगे तुम्हारे आसपास वो सब वस्तुएं अपने आप आती जाएंगी। शहद, बहुत प्रेम से लेप करना। जरा अनुभव ही करना, जब उन्हें तुम चढ़ा रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, तो क्या अनुभूति हो रही है तुम्हें। उस रोमांच को अच्छे से हर एक क्षण एंजॉय करना। शर्करा, दोबारा शुद्ध जल से को अच्छे से पूरा नहलाना। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हो तुम। जो मन आए वो कर सकते हो, पूरी खुली छूट है। तुम्हारे ईश्वर हैं, जैसे तुम उन्हें उनकी आराधना करना चाहो स्वतंत्र हो तुम। उनको अच्छे से कपड़े से सुखाना, जितने भी तरह के पुष्पों से तुम उनको सजा सकते हो सजाना। बहुमूल्य हीरे रत्न जिससे तुम उनका श्रृंगार करना चाहते हो कर सकते हो। अष्टचंदन, अष्टगंध, वो अष्टलेप, वो तिलक, वो त्रिपुंड, वो सब तुम अपने सुविधा अनुसार जो तो तुम करना चाहो कर सकते
वो अलग अलग फलों का भोग, वो 56 भोग मिष्ठान, वो सब उनके लिए अर्पित करो। जब तुम पूजा कर लो तो बहुत शांति से उनके सामने बैठ जाना, एक योगी की तरह, पीठ सीधी, न हृदय से मुझे दिव्य प्रेम तुम्हारे भीतर मैंने जागृत किया था। इच्छा करना कि वो प्रवाहित हो, तुम्हारे हृदय के मध्य से निकलकर वो भगवान के उस ज्योतिर स्वरूप में समाहित होता जाए। जो लोग नए हैं वो अपने हृदय में ध्यान लेकर के जाएंगे और इच्छा करेंगे कि हे परमेश्वर, आपका दिव्य प्रेम मेरे हृदय से प्रवाहित हो। बहुत लव एनर्जी शिवलिंग पे डालते जाएंगे। मन ही मन मंत्र जप कर सकते हैं। भाव इंपॉर्टेंट है, वो प्रेम, वो शक्ति, वो दिव्यता भगवान की तुम अनुभव कर सकते हो इस समय। जो ऊर्जा तुम उन पे डाल रहे हो, देखो कैसे तुम्हारे भीतर उस रोमांच को, शांति को, शुद्धता को, उस हीलिंग को बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि वास्तव में तुम ये भगवान के उस वास्तविक ज्योतिष स्वरूप की साधना कर रहे हो।
अब तुम उनकी आरती कर सकते हो। तुम्हारी इच्छा है, तुम 5 खानों का दिया जला के आरती करते हो, या जितनी भी जोत जलाना चाहो जला सकते हो। जिससे आरती नहीं आती वो परवाह नहीं करना, बस तुम्हें जैसा भी भाव आए कर लेना, या सिर्फ दीपक ही जला लेना। याद रखो, तुम्हारा भाव महत्वपूर्ण है। मन ही मन प्रणाम करना उन सभी दिव्य लोगों का, उन सिद्धों का, जिनके ब्लेसिंग से तुम ये कर पा रहे हो। अपने ईश्वर के जरा देखना, उस ज्योति स्वरूप को। तुम्हारे हृदय से लगातार ये ऊर्जा उनके भीतर समाहित होती जा रही।
इच्छा करना तुम्हारी ज्योति, भगवान की वो ज्योति आपस में मिल जाए। तुम देखोगे तुम्हारे हृदय से ये ज्योति भगवान में ही समाहित होती जा रही। लगातार तुम्हारे हृदय से ये जो ऊर्जा उस ज्योति में पड़ रही है वो पूरे ब्रह्मांड में और विशाल होता जा रहा है। इस भव्यता को, इस दिव्यता को अनुभव करना। हे परमेश्वर, मेरा जीवन धन्य हो, हम सबका जीवन धन्य हो। मेरे अंदर सदा तुम्हारे प्रति भक्ति, प्रेम कई गुना बढ़े, ऐसा वरदान दो। मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। जो भी मेरे लिए अच्छा हो, तुम तो परम पिता हो, संपूर्ण प्रकृति हो। मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे बाद तो फिर मेरी कोई चाह ही नहीं। मुझ में अपनी भक्ति जागृत करो, मुझ में अपना प्रेम जागृत करो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं तुम्हारी शरण में, मैं तुम्हारी शरण में।
जब भी मैं प्रेम से तुम्हारी पूजा करूं, इसे स्वीकार कर ले। मेरा जीवन धन्य कर दे। मेरा ये जन्म सफल कर देना। मेरा होना सफल कर दे। धन्यवाद करना उनकी कृपा के लिए। धन्यवाद करना उन सभी दिव्य शक्तियों का, उस आशीर्वाद के लिए। माँ भगवती का, समस्त नदियों, समस्त द्रव्यों का, माँ कामधेनु का, भगवान शिव का प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना। एक बार पुनः जरा उनकी ओर देखना। धन्यवाद। और प्रेम के भाव के साथ धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 मिनट सुन ले। अभी मैं ब्रेक दे रहा हूँ 5 मिनट का, चिंता ना करें। और अभी इसको मैं आगे लेकर के जाऊंगा। बस ये है कि ये मानस पूजा कर लेना अच्छे से। तुम्हें सिखा भी दिया है, तुम रिकॉर्डिंग से नहीं करते, वैसे भी कर चाहो तो कर लो। भाव इंपॉर्टेंट है, प्रेम इंपॉर्टेंट है। और मैं तो राह दिखा सकता हूँ। जो आज का दिन छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसना, लॉलीपॉप, टॉफी, ये सब चीजों में बड़ा मांगना, बड़ा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को मांगा था, उन्होंने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, उन्होंने कहा तब भी मैं आप ही को चाहता हूँ। बाकी लोगों ने सेनाएं मांगी, तो उनसे कम कुछ मांगना मत। मैं तो राह दिखा रहा हूँ भाई। और वो फेवर में आ गए तब तो फिर सब कुछ अपने पास है, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में। लेकिन ये भी ध्यान रखना, वो टिकेंगे तो तुम्हारी सहायता तभी करेंगे जब तुम भी उनके बताए मार्ग पे ही चलो।
सबके लिए सुख का कारण बने। मैंने ये सीखा है कि मेरा होना सबके जीवन में सुख का और आनंद का कारण बने। जो भी आए वो शांति को प्राप्त। कोशिश करना, अगर तुम भी ऐसे बन पाए तो तुम उनको मांगोगे तो वो भी खुश होंगे तुम्हारे साथ रह के। नहीं तो वो भी फिर कहेंगे, क्योंकि उनको तो कोई बांध ही नहीं सकता, वो तो प्रेम में बंधे हैं। तो वो भी कहेंगे टाटा बाय बाय, तुम अपने कर्म अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो सफल कर लेना ये रात्रि आज, दिल से तमन्ना है। ठीक है, और सबके कल्याण के लिए मैंने करा है, सिखाया है। भले रिकॉर्डिंग से नहीं, अपने आप कर लेना, लेकिन कर लेना।